जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा जी का जीवन चरित्र। चात की निष्ठा। जनवरी मास की बात है। बाबा प्रतिदिन प्रातःकाल नवदीप के श्री बड़े बाबा जी पूज्य श्री राधा रमन चरणदास जी महाशय का जीवन चरित्र सुनते थे। यह जीवन व्रत चरित सुधा के नाम से 6 भागों में प्रकाशित है। व्रत सुनने का यह क्रम बहुत दिनों से चल रहा था। 25 जनवरी के प्रातःकाल कुछ ऐसा प्रसंग आया जिसका प्रतिपाद्य यही था कि भक्त सर्वदा संसार से विमुख रहकर सर्वथा ईश्वरोन्मुखी रहता है। बाबा इसी भाव में बह रहे थे। बहते बहते ऐसा लगने लगा कि उनकी वृत्ति कहीं अन्यत्र डूब जाना चाहती थी। चात की निष्ठा बाबा के लिए सदा ही भावोद्दीपक रही है। जब भी चातक की एक निष्ठता का प्रसंग आता, बाबा की गति मति स्थिति कुछ और ही हो जाया करती थी। वही बात आज हुई। भगवान वेद व्यास जी द्वारा रचित पद्म पुराण के इन तीनों श्लोकों को कहने के बाद बाबा ने मंद स्वर में कहा, पी कहाँ पी कहाँ। कुछ देर मौन रहकर फिर बाबा ने करुण स्वर में कहा, पी कहाँ पी कहाँ। थोड़ी देर बाद फिर इसी प्रकार से कहा और कहकर फिर मौन ही नहीं हुए, सर्वथा अंतर्मुख हो गए। सर्वथा अंतर्मुख हो गए। बाबा तो अपने आसन पर बैठे हुए थे, पर अपने ही कंधे का सहारा लेने के लिए उनकी गर्दन एक और लटक गई। पास में बैठे हुए लोग एकटक उनकी निस्पंद निश्चेष्ट मुखाकृति की ओर देखने लगे। निस्पंद निश्चेष्ट मुखाकृति की ओर देखने लगे। बहुत देर तक ऐसी स्थिति बनी रही। परिक्रमा का समय हो रहा था। बाबा को प्रतिष्ठित करने के लिए उनसे अनुरोध किया गया, बाबा अभी मंजन करना है ना। यह अनुरोध अनसुना रह गया। थोड़ी देर बाद पुनः अनुरोध किया गया। यह अनुरोध भी निष्फल रहा। बाबा की यह स्थिति याद दिला देती है पहले कभी सुनी हुई एक बात की। पहले कई बार ऐसा हुआ है कि प्रबल भावावेग के कारण बाबा को शरीर की सुधि नहीं रहती थी। पूज्या माँ बाबा को भिक्षा कराने बैठी हैं। बाबा के सामने पत्तल है और पत्तल में माँ ने रोटी शाक दाल परोस दिया है, पर भिक्षा करने की सुधि बाबा को नहीं। तब माँ कहती, बाबा रोटी का टुकड़ा तोड़िए, टुकड़े के साथ शाक भी ले लें। कई बार मुख का ग्रास मुंह में और हाथ का ग्रास हाथ में ही रह जाता। बार बार स्मरण कराना पड़ता कि ग्रास खा लें। जिस प्रकार एक बालक को भोजन कराया जाता है, पूर्णतः उसी भांति भिक्षा करानी पड़ती। आज भी बाबा की अंतर्मुखता कम नहीं थी। किंचित प्रयास के बाद बाबा थोड़े बहिर्मुख हुए। आसन पर से उठकर बाबा को धीरे धीरे लाया गया। शारीरिक अशक्तता के कारण उठने बैठने चलने के समय बाबा को थोड़े सहारे की आवश्यकता पड़ा करती थी, पर इस समय तो केवल अशक्तता नहीं, भाव निमग्नता के कारण शरीर में शिथिलता भी पर्याप्त थी। कुछ दूरी पर स्थित पाटे पर जब बाबा को मंजन करने के लिए बैठाया गया, वहाँ बैठते ही बाबा पुनः अंतर्मुख हो गए। रह रह करके बाबा को स्मरण दिलाना पड़ रहा था कि आप मंजन कर लें। मंजन स्नान आदि से निवृत्त होकर बाबा परिक्रमा के लिए पधारे अवश्य, पर शरीर में शिथिलता होने के कारण चलने की क्रिया प्रयास और सावधानी के उपरांत संपन्न हो पा रही थी। कुछ दिनों पहले की ही बात है। बाबा से सहज रूप से बातचीत हो रही थी। बातचीत के प्रवाह में प्रसंग अनुरोध से मैं बाबा को विभिन्न संतों भक्तों के भिन्न भिन्न आदर्श सुनाने लगा। केरल के एक संत हैं जिनके जीवन का आदर्श है वृक्ष से टूटकर नीचे गिरा हुआ सूखा पत्ता
उस सूखे पत्ते को पवन जहाँ चाहे वहाँ ले जाए। इसी प्रकार भगवत कृपा मुझे चाहे जहाँ वहाँ ले जाए, जैसे चाहे वैसे रखें, अपना कोई आग्रह अथवा अनुरोध नहीं। ब्रजमंडल के एक संत थे जिनका आदर्श था कंदुक। क्रीड़ारत प्रिया जब कंदुक उछालती हैं तो प्रियतम अपने हाथ में थाम लेते हैं, और जब प्रियतम उस कंदुक को उछालते हैं तो श्री प्रिया अपने आंचल में रोक लेती हैं। मैं उनके विलास और विनोद का उपकरण बना हूँ। श्री कृष्ण प्रेम भिखारी जी, अंग्रेज महात्मा निक्सन साहब का आदर्श था धनुष से छूटा हुआ तीर, जो बीच में कहीं रुकता नहीं, ठहरता नहीं, बस सर्वप्रथम लक्ष्य तक पहुंचना है। लक्ष्य प्राप्ति ही तीर की तीव्र गति की सीमा है। परम भक्त श्री सूरदास जी का आदर्श था चकोर। निरंतर चकोरवत अपने प्राण आराध्य के मुख चंद्र की सुंदर सलोनी छवि का दर्शन करना। संत कबीर का आदर्श रहा है चिता पर चढ़ी हुई सती। प्रज्वलित चिता की ज्वाला से घिरे रहने पर भी जिसके अधरों पर आह की कराह नहीं, लपटों से लिपटी देह के दग्ध होते रहने पर भी देह की और जिसका ध्यान नहीं, बस उस सती का है एक ही स्वर, एक ही चाह, कब देखो मुख पीव, कबरू मिलहुगे राम। विभिन्न संतों के भिन्न भिन्न आदर्शों को मैं कह ही रहा था कि बाबा तुरंत बोल उठे, भैया भैया रे, मेरा आदर्श तो चातक है, जो निरंतर पी कहाँ रटता ही रहता है। जिनकी राधा के जीवन में क्रंदन ही क्रंदन है, उन बाबा का जीवन का आदर्श पी कहाँ के सदा सर्वदा रट लगाने वाले चातक हो तो क्या आश्चर्य। बाबा के समक्ष जब जब चात की निष्ठा की चर्चा होती और चात की निष्ठा भी जहाँ फीकी पड़ जाए, उस राधा हृदयस्थ श्याम निष्ठा की, श्यामानुरागिणी राधा की अचिंत्य निष्ठा की जब जब चर्चा आती, तब तब बाबा की चेष्टाओं का रूप, उनकी मुखाकृति का रंग, उनके स्वरोच्चार का ढंग कुछ और ही हो जाया करता था। ना जाने कैसे बाबा इन सबको अपने भीतर संजोए रहते थे और छिपाए रह पाते थे। परमार्थ और प्रपंच। सन 1981 के फरवरी मास में एक दिन भाई श्री भीमसेन जी चोपड़ा का मन बहुत खिन्न हो गया। यह खिन्नता हुई बाबा के पास आने वाले लोगों की जागतिकता को देखकर। बाबा के पास लोग आते हैं, शहर के लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, और वे लोग अपनी जागतिक समस्याएं बाबा के सामने रखते हैं। किसी को नौकरी चाहिए, किसी के परिवार में झगड़ा है, किसी की चिकित्सा के लिए सहायता चाहिए, कोई पढ़ाई की फीस के लिए व्यवस्था चाहता है, और विधवा बहनों का प्रश्न सबसे जटिल होता है। सभी लोगों के मन में अपनी अपनी समस्याओं के लिए अत्यधिक महत्व है, और उन समस्याओं को समझने में और सलटाने में बाबा का काफ़ी समय निकल जाया करता है। भाई श्री चोपड़ा जी के शब्दों में, वह समय व्यर्थ ही जाता है। जितने लोग बाबा के पास आते हैं उनमें लगभग 80-90% लोग अपनी पारिवारिक, शारीरिक और सांसारिक समस्या लेकर ही आते हैं। बाबा यदि केवल भक्ति संबंधी चर्चा करते तो न जाने कितने लोगों को प्रेरणा मिलती, परंतु इस सांसारिक चर्चा में बाबा का बहुत सा समय खप जाता है। इसे देखकर श्री चोपड़ा जी ने बाबा से कहा, बाबा, ब्रज भूमि के एक संत हैं, वे जगत के प्रपंच से संबंधित बात न सुनते हैं और न कहते हैं। उनसे कोई बात होती है तो केवल भगवद विषय। इसका परिणाम यह है कि उनके चारों ओर का वातावरण आध्यात्मिकता के सुवास से सदा परिपूर्ण रहता है। उस आध्यात्मिक वातावरण के फलस्वरूप उनके पास आने वाले हर व्यक्ति को लोकोत्तर सुख, शांति और शीतलता की प्राप्ति होती है।
क्या आप भी ऐसा नहीं कर सकते कि आपके पास आने वाले आपके सामने एकमात्र आध्यात्मिक और साधनात्मक समस्या रखा करें? बाबा ने श्री चोपड़ा जी से कहा, आपने ब्रज भूमि के जिन संत की बात बतलाई, उनकी वह रहनी और करनी सब प्रकार से अनुमोदनीय और अभिनंदनीय है। क्या आप वही मुझसे भी चाह रहे हैं? अरे चोपड़ा जी, मेरी दृष्टि सर्वथा दूसरी है। मेरी दृष्टि सर्वथा दूसरी है। यह पारमार्थिक है और वह प्रपंचिक। यह भेद मेरे लिए नहीं रह गया है। पारमार्थिक और प्रपंचिक कहकर कोई वर्गीकरण करना चाहे तो भले कर ले। कोई वर्गीकरण करके मात्र पारमार्थिक और आध्यात्मिक को ग्राह्य तथा प्रपंचिक और सांसारिक को त्याज्य भले समझे और तदनुसार आचरण भले करे, परंतु मेरा स्तर सर्वथा अलग है। मेरी दृष्टि में तो क्या परमार्थ और क्या प्रपंच, सर्वत्र और सदैव भगवत लीला का नित्य निवास और विलास है। मेरे लिए दिन और रात, यह और वह, यह सारा भेद समाप्त हो गया है। जित देखूं तित श्याममयी है। भगवान के चिद विलास के अतिरिक्त और है क्या? अतः मैं क्यों एक को वर्ण्य और दूसरे को निंदनीय मानूं? मैं तो भगवत भाव की रसमयी लहरों पर लहराता रहता हूँ, और जब वह जैसा सामने आता है, सब में भगवत दर्शन करते हुए तद अनुसार कार्य करता रहता हूँ। इस उत्तर से श्री चोपड़ा जी की सारी खिन्नता दूर हो गई। केवल खिन्नता दूर नहीं हुई, अपितु परम प्रसन्नता हुई। प्रसन्नता हुई इसलिए कि भगवत प्राप्त संत की भागवती दृष्टि का प्रकर्ष उदाहरण देखने समझने का अवसर मिला कि सिया राम में सब जग जानी अब तक पढ़ते थे, सुनते थे और कहते थे, परंतु आज उसका प्रत्यक्ष जीवंत रूप देखने को मिला। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम।